प्राणी नमः संस्कृताय। चलिए आज के हम क्लास में हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाना सीखते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में सीख चुके हैं, तो उसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए कल हमने सीखे थे। क्या क्या सीखे थे कल हमने? पर्स यानी कि लट लकार के अनुवाद बनाना और वर्तमान काल और भूतकाल के अनुवादों को बनाना। तो हम वर्तमान काल और भूतकाल के अनुवाद बनाना सीख चुके हैं। चलिए अब आज हम सीखते हैं अपने किसका? दृश्य, यानी कि आज हम सीखते हैं अपने भविष्यत काल। क्या सीखते हैं? भविष्यत काल के अनुवाद बनाना, यानी कि अपनी क्रियाओं के साथ। तो क्रियाएं हमारी जैसे पट धातु है, एक धातु, उसमें कितने 9 रूप होते हैं, यानी कि 3 प्रथम पुरुष के, 3 मध्यम पुरुष के और 3 उत्तम पुरुष के। तो उसी के अनुसार ही हम अनुवाद बना रहे थे। अब चलिए हम आज बनाते हैं लृट लकार, यानी कि अब हम धातु कौन सी देखेंगे? दृश्य। कौन सी धातु देखेंगे? दृश्य। दृश्य धातु, दृश्य, दृश्य धातु। और कौन सा लकार हम देखेंगे? अब हम बता रहे थे ना कल, यानी कि पिछली वीडियोस में हम वर्तमान काल और भूतकाल के अनुवाद बनाना सीख चुके हैं धातु के साथ। आज हम सीखेंगे लृट लकार, लृट लकार और क्या है? भविष्यत काल। क्या सीखेंगे? भविष्यत काल के अनुवाद बनाना। भविष्यत काल, ठीक है बच्चों। क्या सीखेंगे आज हम? भविष्यत काल। अब देखिए, पुरुष सभी को पता है। पुरुष कितने होते हैं हमारे? 3। और वचन कितने थे हमारे? 3। एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन, ठीक है। अब इसमें हमारा कौन सा आता है? सबसे पहले प्रथम पुरुष। क्या आएगा सबसे पहले? प्रथम पुरुष, ठीक है। अब प्रथम पुरुष में हमें क्या देखना है? सबसे पहले अब कौन सा लकार है हमारा? दृश्य। तो दृश्य धातु जो है, जो भी धातुएं हैं वो लृट लकार में, यानी कि जब हम लृट लकार के रूप बनाएंगे तो ज्यादातर धातुएं अपने ही रूप में चलती हैं। औरों में क्या है? उनमें आदेश हो जाता है, यानी कि जैसे दृश्य धातु है, लट लकार में, लोट लकार में, विधि लिंग में और लिंग में क्या चलेगी? पश्य। दृश्य को क्या आदेश हो जाता है? पश्य। लेकिन जब ये लृट लकार में आएगी तो अपने मूल रूप में चलेगी, श और का जुड़ करके, तो इसलिए ये क्या चलेगी? द्रक्ष्यति। कैसे चलेंगे इसके रूप? द्रक्ष्यति। उसमें हमने देखा था वहां पर क्या, उसमें से लगाते हैं ना, जैसे पठ धातु में अगर हम ये लृट लकार के रूप चलाएंगे तो बनाएंगे पठिष्यति, लेकिन दृश्य में बनाएंगे तो श और वो का है, उन सबको जुड़ करके तो दृक्षति बनेगा। यहाँ पे दृक्षति नहीं बनेगा, क्या बनेगा? दृक्षति। क्या बनेगा? दृक्षति। दृक्षतः दृक्षन्ति, ऐसे चलेंगे। तो जैसे हम क्या लिखेंगे? वह देखेगा। अब पहले हम अनुवाद लिखते हैं, वह देखेगा, देखेगा। तो देखिए वह की क्या होती है? जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, वह की सह। अब देखेगा, कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो क्रिया कौन से काल में पहुंच गई हमारी? भविष्यत काल में या लृट लकार में। तो उसी के अनुसार ही हम अपनी धातु के रूप चलाएंगे। तो यहाँ पे दृश्य बनेगा हमारा दृक्ष्यति। क्या बनेगा? दृक्ष्यति। ऐसे दृक्ष्यति।
ठीक है, दृक्ष्यति, दृक्ष्यति। अब दूसरा है वे दोनों देखेंगे, वे दोनों, वे दोनों देखेंगे, देखेंगे, वे दोनों देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गे, गा गी गे ये सब आता है तो काम करेंगे, तो इसीलिए ये हमारा लकार हो गया भविष्यत काल, यानी कि वह अभी काम कर नहीं रहा है, वह करेगा। तो सह द्रक्ष्यति। अब वे दोनों की क्या होती है, तौ, दृक्ष्यतः, क्या होगा, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यतः, ठीक है, दृक्ष्यतः, यानी कि वे दोनों देखेंगे और वे सब देखेंगे, वे सब देखेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब वे सब की क्या होगी हमारी संस्कृत, सह तौ ते, क्या होगी, ते, दृक्षन्ति, दृक्षन्ति, ठीक है, दृक्षन्ति, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में यानी कि तू देखेगा, तू देखेगा, या तुम देखोगे, तू देखेगा लिख दीजिए, तुम देखोगे लिख दो। अब तू की क्या होगी, त्वम, तू की संस्कृत क्या होती है, त्वम या तुम, ठीक। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यत, उसके बाद द्रक्ष्यसि, क्या आएगा, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यसि, क्या आएगा, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यसि। अब तू देखेगा, तुम दोनों देखोगे, तुम दोनों देखोगे, तुम दोनों देखोगे, ठीक है, क्या हो गया, तुम दोनों देखोगे, ठीक, तुम दोनों देखोगे। अब तुम दोनों की क्या होगी, युवाम, क्या होती है तुम दोनों की, युवाम, युवाम। और क्या आएगी, ती, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथः, ठीक है, दृक्षथ। फिर तुम सब, यानी कि वे सब देखेंगे या तुम सब देख, तुम सब, तुम सब देखोगे, देखोगे, ठीक है, तुम सब देखोगे। अब तुम सब की संस्कृत क्या बनेगी हमारी, यूयम, यूयम, यहाँ क्या, दृक्षत, 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 ठीक है। फिर उसके बाद अब ये मध्यम पुरुष हो गया हमारा। अब कौन सा पुरुष आएगा हमारा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या है, मैं देखूंगा, क्या है, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, ठीक है। अब मैं की क्या होगी संस्कृत, अहम, क्या होगी, अहम, अहम। और क्या आएगा इसके साथ, मैं देखूंगा, मैं देखता हूँ होता तो अहम पश्यामि, और ये दृक्ष्यामि, दृक्ष्यामि, मैं देखूंगा,
दृक्ष्यामि, हम दोनों देखेंगे, हम दोनों देखेंगे, हम दोनों देखेंगे। तो हम दोनों की क्या होगी? आवाम। क्या होगी? आवाम दृक्षावह, दृक्षावह। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा? वह हम सब देखेंगे, हम सब देखेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब हम सब की क्या होती है? संस्कृत। तो वयम क्या होगी? वयम दृक्षामः, दृक्षामः। ठीक है, वयम दृक्षामः, यानी कि समझ में आ गया होगा आप लोगों के। हम अलग अलग धातुएं इसलिए समझा रहे हैं हर लकार में, यानी कि हर काल में। कि अगर एक ही पठ धातु मान लो हम समझा तो आप, तो बच्चे सोचेंगे कि धातु को समझाई जा रही मैडम, इसलिए हर धातु का आपको अलग अलग आना चाहिए। तो इसीलिए हर धातु को अलग अलग समझाया जा रहा है। अब ये कौन सा लकार है? हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल में हम कैसे देखते हैं? यानी कि होगा काम, हुआ नहीं है, होगा, और हो चुका है तो वो कौन सा काल हो जाएगा? हमारा भूतकाल। और हम अभी कर रहे हैं तो वो वर्तमान काल। तो ये सभी किसके हैं? भविष्यत काल, यानी कि होने वाला है। अब उसके बाद हमारा कौन सा आता है? हमने 5 लकार आपको बताए थे, तो हमारे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के अनुवाद हो चुके हैं, यानी कि अपनी धातुओं के साथ में। अभी हम बाद में एक्सरसाइज में ला करके बाद में करेंगे अपनी प्रैक्टिस। अभी क्या कर रहे हैं हम? यानी कि उनको धातुओं के साथ में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे हमारा कौन सा था? लोट लकार। कौन सा है आगे हमारा लकार? लोट लकार। लोट लकार क्या था? नियम क्या था लोट लकार का, पता है किसी को? यानी कि लोट लकार का हमारा नियम था कि आज्ञा देने में। लोट लकार का प्रयोग हम कौन से काल के लिए करेंगे? आज्ञा देने में। किसमें करेंगे? आज्ञा देने में। अब आज्ञा देने में हम कैसे करते हैं? अब देखिए, अभी हम आज्ञा देने में काम करेंगे, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? आज्ञा देने के अर्थ में। ठीक है, आज्ञा देने के अर्थ में किस तरह से बनाएंगे हम अनुवाद? देखिए, अभी बनाते हैं। अब देखिए, इसमें किसमें लेंगे हम? क्री धातु में। किसमें? क्री धातु, क्री धातु। और लकार कौन सा हमारा? लोट लकार। लोट लकार। लोट लकार का मतलब क्या बताया था हमने? आज्ञावाचक। क्या है? आज्ञार्थक, आज्ञार्थक। ठीक है, आज्ञार्थक, यानी कि अब क्या है? जैसे वह करे, वह करे, हम मतलब वह करे, अगर इसके बीच में हम कर देंगे तो वो हो जाएगा कि वो कर्म। लेकिन अभी हम कर्म वाले कर नहीं रहे, क्योंकि हम सीधे सीधे आपको कर्ता और क्रिया समझा रहे हैं। तो इसलिए वह का क्या हो गया? सह, सह। ठीक, अब करे तो करो तू, करो तू। अब इसमें कौन सा लकार हम प्रयोग करेंगे? इसमें हम करेंगे अपना प्रयोग लोट लकार। कौन सा लकार प्रयोग करेंगे? लोट लकार। वह करे, तो हमारा कौन सा आएगा? सह करोतु, करोतु लोट लकार। ठीक, अब वह करे, वे दोनों करें, वे दोनों
वे दोनों करें, वे दोनों करें। तो वे दोनों की क्या होती है? तौ। क्या होती है? सह तौ। वे दोनों की क्या होगी? तौ। अब करो तू कुरुताम। अब क्या आएगा? कुरुताम। क्या आता है? कुरुताम। ताम तह तो ये तो हमने आपको बताया ही है। कुरुताम, कुरुताम यानी कि प्रथम पुरुष में आता है तम, और मध्यम पुरुष द्विवचन में आएगा तम, और ये प्रथम पुरुष द्विवचन में आएगा ताम, यहाँ तम आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ क्या आएगा? ताम प्रथम पुरुष द्विवचन में, और मध्यम पुरुष द्विवचन में आएगा कुरुतम। तो वे दोनों करें। अब वे सब करें, वे सब करें। क्या आएगा? वे सब करें। ठीक है, वे सब करें। तो सह करोतु तौ कुरुताम। अब वे सबकी क्या होगी? ते। क्या आएगा? ते कुर्वन्ति, ते कुर्वन्ति। वे दोनों, वे सब करें, सॉरी। अब तुम करो। क्या आएगा? तुम करो, तुम करो। अब तुम की क्या होगी? त्वम। क्या आएगा? त्वम कुरु, यानी कि तुम करो। ठीक है, उसके बाद तुम करो। तुम दोनों करो, तुम दोनों करो, तुम दोनों करो। अब तुम दोनों की क्या होगी संस्कृत बताइए? इतने दिन से हम बताने लग रहे हैं, अब बताइए क्या होगी? तो युवाम। क्या होगी? युवाम, युवाम और करो। युवाम के साथ क्या आएगा? कुरु कुरुतम। मैंने यहाँ बताया था मध्यम पुरुष, यानी कि मध्यम पुरुष में आएगा तम, और प्रथम पुरुष में द्विवचन में आता है ताम। तो यहाँ पे क्या आएगा? कुरुतम, कुरुतम। ठीक है, कुरुतम यानी कि वे तुम दोनों करो। अब तुम सब करो, तुम सब करो। ठीक है, तुम सब। अब तुम सब की क्या होती है संस्कृत बताइए? यूयम। क्या होगी? यूयम, यूयम। अब कुरुतम कुरुत। क्या? कुरुत। ठीक है, कुरुत। ओके, फिर मैं करूं। क्या आएगा? मैं करूं, यानी कि मैं करूं, मैं करूं। तो मैं की क्या होती है? अहम। क्या होगी? अहम करोमि, करोमि, अहम करोमि। ठीक है, मैं करूं, हम दोनों करें, हम दोनों, हम दोनों करें। तो हम दोनों की संस्कृत क्या है? आवाम, आवाम करवाव। क्या आएगा? आवाम करवाव, करवाव। अब यहाँ हम सब करें, हम सब करें। ठीक है, तो हम सब की क्या होगी संस्कृत बताइए? हम सब की होगी वयम। क्या होगी? वयम करवाम, करवाम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि धातुएं हमारी अलग चलेंगी। यहाँ वह करे, वे दोनों करें, वे सब करें। और ये सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये तो आपको जो मध्यम वो है, यानी कि कर्ता, प्रथम पुरुष का कौन सा है, मध्यम पुरुष का कौन सा है, उत्तम पुरुष, तो ये है हमारे कर्ता। तो कर्ता आपको अच्छे से यानी कि याद करने हैं, और उसके साथ में, कर्ता के साथ में ही हमें क्रिया लगानी है। तो यानी कि वह, त्वम, मैं, आप,
तो ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि हमारा कर्ता किस पुरुष का है। जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की हमें क्या प्रयोग करनी है, क्रिया भी हमें उसी पुरुष और वचन की प्रयोग करनी है। तो अब हमारा लोट लकार हो गया। अब हमारा एक और रह गया है। हमने 5 लकार आपको बताए थे, तो 4 हमारे हो चुके हैं। अब एक लकार और हमारा रह रहा है। कौन सा रह रहा है? वो रह रहा है हमारा विधिलिंग लकार। चलिए विधिलिंग लकार का भी हम प्रयोग करके देखते हैं। उसके बाद फिर आगे सभी मिक्स, यानी कि जो विभक्तियां हमने लिखी थी, विभक्तियों वाले अनुवादों को, यानी कि विभक्ति का प्रयोग साथ में करके करेंगे। अभी हम सीधे सीधे अनुवाद करें, फिर हम उनके बीच में विभक्तियां लेकर के आएंगे, यानी कि विभक्तियों का प्रयोग हम अनुवादों में कैसे करते हैं। अभी तो आपको सिखाने की वजह से हमने क्या किया, सिंपल सिंपल, यानी कि केवल कर्ता और क्रिया उसका प्रयोग करें। बीच में हमने कर्म या दो क्रिया, दो कर्म भी आ सकते हैं। तो ऐसे अभी हमने कोई भी आपको नहीं दिया, अभी केवल क्या दे रहे हैं हम आपको, सिंपल अनुवाद सिखाने की वजह से। अब हमें कौन सा लकार सीखना है? विधिलिंग लकार। क्या है हमारे लकार का नाम? विधिलिंग। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? चाहिए अर्थ में। क्या आएगा? चाहिए। अब हमारी धातु कौन सी देखते हैं हम? धातु देखते हैं हम भू धातु। कौन सी है? भू धातु। ठीक है। और लकार कौन सा है हमारा? विधिलिंग। विधिलिंग। विधिलिंग लकार। ठीक है, विधिलिंग लकार। और अर्थ क्या है? चाहिए। चाहिए, या एक और हमने आपको बताया था क्या होता है, नियम पढ़ाए थे तब बताया था ना, चाहिए, शर्त या संभावना। शर्त। ठीक है, यानी कि उन सेंटेंसों में या तो चाहिए आए, या शर्त आए, या फिर कुछ संभावना की गई हो। तो अब देखिए हम क्या बनाएंगे, उसके अनुवाद बनाएंगे। क्या? उसे होना चाहिए। क्या है? उसे होना चाहिए। उसे होना चाहिए। होना चाहिए। अब उसे, उसे भी तो वही हुआ ना कि उसे, तो प्रथम पुरुष, यानी कि उसे वो है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए क्या आएगा? सह। सह। और यानी कि भू धातु कैसे चलती है हमारे? भू धातु के जो क्रिया यानी कि रूप कैसे चलेंगे, तो वो आप पिछले वीडियो हमारे देख सकते हो। तो इसमें भू यानी कि उसे होना चाहिए, तो यहाँ होगा हमारा भवेत। भू धातु के रूप चलेंगे हमारे विधिलिंग लकार में भवेत और भवेत। उसे होना चाहिए, और उन दोनों को होना चाहिए। क्या होगा दूसरे में? उन दोनों को होना चाहिए। उन दोनों को, उन दोनों, उन दोनों को होना चाहिए। होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, तो उन दोनों को होना चाहिए। अब उन दोनों की क्या है? सह तौ। तौ। भवेत भवेताम। भवेताम। ठीक है। अब चाहिए, ये हो गया इसका। अब उन सबको होना चाहिए। अब क्या आएगा? यानी कि बहुवचन में। बहुवचन में क्या आएगा हमारा? उन सबको होना चाहिए। उन सबको होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, तो उन सब की क्या आएगी? यानी कि जैसे सह तौ ते, ते भवेयुः। ते भवेयुः, यानी कि उन सबको होना चाहिए। ठीक है। अब तुम्हें, तुम्हें होना चाहिए। क्या है? तुम्हें होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें की क्या आ जाएगी? तुम। तुम
होना चाहिए, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेः, यानी कि जो हमारा रूप है क्रिया का वही आएगा। तो तुम्हें होना चाहिए, तुम सबको होना चाहिए, तुम सबको, तुम दोनों को, तुम सब नहीं, तुम दोनों को, क्या, तुम दोनों को, तुम दोनों को होना चाहिए, होना चाहिए, चाहिए, ठीक है, चाहिए। तो तुम दोनों की क्या आएगी, युवाम, युवाम भवेतम, भवेतम, ठीक है। अब उसके बाद तुम दोनों को, तुम सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए, चाहिए। अब तुम सबकी संस्कृत क्या होती है, यूयम, यूयम, भवेत, 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 ठीक है। यहाँ पर वो नहीं आता, हलन था हमारा। फिर हमें, यानी कि मैं हूं, मैं, मुझे होना चाहिए, क्या आएगा, मुझे होना चाहिए, चाहिए। तो अहम भवा, अब क्या आएगा, भवेयम, भवेयम, ठीक है। फिर मुझे होना चाहिए, यानी कि मुझे होना चाहिए, उसके बाद हम दोनों को होना चाहिए, हम दोनों को, हम दोनों को होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम दोनों को होना चाहिए, तो हम दोनों के लिए क्या लगाएंगे हम, आवाम, आवाम। अब हम दोनों को होना चाहिए, भवेव, भवेव, ठीक है। हम दोनों को होना चाहिए भवेव, और फिर हम सबको होना चाहिए, हम सब को होना चाहिए, चाहिए, ठीक है। हम सबको होना चाहिए। तो हम सबके लिए क्या आता है, वयम, क्या आता है, वयम भवेम, वयम भवेम, ठीक है। अब आपको समझ में आ गए होंगे पांच अलंकार, यानी कि चाहिए, इसमें आना चाहिए, उसमें आज्ञा दी जाती है। तो पांच अलंकार आपके, यानी कि क्रिया और कर्ता के साथ हम पांच अलंकारों का प्रयोग कर चुके हैं। अब इसके बाद हम सिंपल, यानी कि जो हमने विभक्ति प्रयोग की थी, यानी कि विभक्ति और कारक चिन्ह हमने याद किए थे, उनके अनुसार हम अपनी अनुवादों का प्रयोग करेंगे, यानी कि विभक्ति का प्रयोग हमको कैसे करना है, कर्ता, क्रिया और फिर विभक्ति। इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि कुछ सुझाव हैं हमारी वीडियोस में तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। और आप प्लीज ये भी लिखें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये वीडियो, ये जानने में हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।